आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। परसेंटेज का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसको हम लोग सेट बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। सेट बेस्ड का कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सेट की थ्योरी से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन मेरा वापस से दो लाइन में लग जाएगा। एक लाइन कितने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है और एक लाइन हमें कितने परसेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। लगाने के जो इसके और भी तरीके हैं, एक्स मान के लगाना या और भी तरीके हैं, लेकिन जब उससे लगाएंगे तो क्वेश्चन मेरा बहुत ही लंबे में चला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लोग सेट थ्योरी से लगाते हैं तो डेटा को अरेंज करने के बाद हमें फिर से वही दो लाइन में लिखना है कि कितने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है और दूसरी लाइन में कितने परसेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, जिससे कि इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे 30 सेकंड के अंदर हो जाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। किसी एग्जाम में मैथ्स में 65% और इंग्लिश में 75% स्टूडेंट फेल हुए, ठीक है, जबकि दोनों विषयों में 52% स्टूडेंट फेल हुए। यदि एग्जाम में दोनों विषयों में मिलाकर 48 स्टूडेंट पास हुए तो बताएं एग्जाम में कितने स्टूडेंट थे। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं, ठीक है ना। किसी एग्जाम में मैथ्स में 65 और इंग्लिश में 75% स्टूडेंट फेल हुए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि हमें जो डेटा है वो कितनी चीज़ों का दिया है। यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है तो कितने सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और इंग्लिश, मतलब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, 2। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट और बहुत ज़्यादा होता है तो 3 सब्जेक्ट, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है, ठीक है। ठीक है, हमने मान लिया ये मेरा मैथ्स है और ये मेरा इंग्लिश है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये जो डेटा दे रहा है हमको, मैथ्स में 65, इंग्लिश में 75 स्टूडेंट फेल हुए और दोनों विषयों में 52% स्टूडेंट फेल हुए। मतलब ये पूरा डेटा हमारा किसका है, फेल का है। और या तो ये पूरा डेटा हमारा परसेंटेज फेल का हो सकता है या ये पूरा डेटा हमारा परसेंटेज पास का हो सकता है। तो ये जो मेरा पूरा डेटा निकलेगा ये क्या निकलेगा, परसेंटेज फेल का, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको मिड की वैल्यू लिखनी होती है। मतलब जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन होगा हमें सबसे पहले उस वैल्यू को लिखनी है। जैसे किसी एग्जाम में मैथ में 65 और इंग्लिश में 75% स्टूडेंट फेल हुए, जबकि दोनों विषयों में 52 स्टूडेंट फेल हुए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 52%, ठीक है ना। देखिए हमें मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों में 52% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। तो अगर हम 52 को यहाँ पे लिख देंगे 52%, तो ये 52% मेरा मैथ्स को भी कवर करेगा और ये 52% मेरा इंग्लिश को भी कवर करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि मैथ्स में भी 52% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में भी 52% स्टूडेंट हमारे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इनिशियल एक एक सब्जेक्ट के डेटा को हमें को लिखना है। किसी एग्जाम में मैथ्स में 65%, अगर मैथ्स में 65% फेल हो रहे थे, 52 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब यहाँ पे बचेगा कितना, 13%, ठीक है। और इंग्लिश में 75%, इंग्लिश में 52 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं और कितने हो रहे हैं, 75, तो कितना बचेगा, 23%। एक बार इसको फिर से समझते हैं, ठीक है ना। किसी एग्जाम में मैथ्स में 65% और इंग्लिश में 75% स्टूडेंट फेल हुए, जबकि दोनों विषयों में 52% स्टूडेंट फेल हुए, ठीक है ना। हमने सबसे पहले मैथ और इंग्लिश में मिला के 52% स्टूडेंट को हमने फेल मान लिया, लेकिन मैथ्स में फेल हो कितने रहे, टोटल 65। तो यहाँ पे कितना आ गया, 13। और ये 13 आया कहाँ से, जब हमने 65 में से 52 को माइनस कर दिया तो हमें 13 मिल गया, और जब हमने 75 में से कितना है, 52 को माइनस कर दिया तो हमको 23% मिल गया, ठीक है ना। अब हमको कह रहा है यदि एग्जाम में दोनों विषय में मिलाकर 48 स्टूडेंट पास हुए तो बताएं एग्जाम में कितने स्टूडेंट थे, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि मेरे टोटल जो हो रहे हैं परसेंटेज फेल कितने रहे हैं, परसेंटेज हमारे फेल कितने हो रहे हैं, ठीक है ना। कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 13% हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस 52% हो रहे हैं, प्लस यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 23% हो रहे हैं। मतलब टोटल हमारे कितने आ जाएंगे, नीचे 7, 8, 5, 6, 7 और 1, 8, 88% ये मेरे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे 48 स्टूडेंट हमारे कितने हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है किसी एग्जाम में 88% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 12%। तो 12% की वैल्यू, और 12% की वैल्यू हमको कितनी गिवन हो रही है,
48, ठीक है ना। 12% की वैल्यू हो रही है 48, और हमको क्या पूछा है, तो एग्जाम में कितने स्टूडेंट, एग्जाम में कितने भी स्टूडेंट होंगे 100% ही होंगे, तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की। अगेन अगर 12% की वैल्यू 48 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, तो ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर, कम वाली नीचे। 12 चौक 48, ये कितना आ गया, 400 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ लिए तो सेट बेट क्वेश्चन के भी टाइप्स हमारे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं। समूह में 72% सदस्य चाय पीते हैं जबकि 44% कॉफ़ी पीते हैं तथा दोनों पीने वाले सदस्यों की संख्या 192 हो तो समूह में कितने सदस्य हैं, ठीक है ना। हमको इस क्वेश्चन को देखना है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर है। क्यों डिफर है, क्योंकि किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं। समूह में 72% सदस्य चाय पीते हैं जबकि 44% कॉफ़ी पीते हैं तथा दोनों पीने वाले सदस्यों की संख्या, यहाँ पे हमें परसेंटेज की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि एक डेटा हम बना लेते हैं टी का, एक डेटा हम बना लेते हैं कॉफ़ी का, टी कॉफ़ी, ठीक है ना, चाय और कॉफ़ी। 72% सदस्य जो हमारे हैं चाय पी रहे हैं जबकि 44% सदस्य हमारे कॉफ़ी पीते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग टी प्लस कॉफ़ी मतलब 72 प्लस अगर हम 44 करेंगे, 4 2 6 7 11, तो कितना आ जाएगा, 116%, ठीक है ना। अब देखिए 100% से ज़्यादा तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें ऐसे सदस्य कितने होंगे जो दोनों पिएंगे, 100 से जितने परसेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो वैल्यू मेरी होगी कि जो हमारे दोनों पी रहे हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले सदस्य जो होंगे हमारे वो 116 नहीं होंगे, क्योंकि 100 जो टोटल होते हैं वो मेरे होंगे कितने, 16। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमको 16% लिखना है। ये उस क्वेश्चन की तरह ही एक थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। इसी को हम लोग को एक बार फिर से समझते हैं। किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं। समूह में 72% सदस्य चाय पीते हैं जबकि 44% कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है ना। हमें चाय और कॉफ़ी की ही बात हो रही है, लेकिन चाय और कॉफ़ी का जो डेटा आ रहा है वो मेरा 100 में प्लस में आ रहा है। अगर 100 से ज़्यादा डेटा आएगा तो 100 से जितना भी ज़्यादा डेटा होगा वो मेरा कंबाइंड डेटा होगा, मतलब वो मेरा डेटा जो होगा वो चाय और कॉफ़ी जो दोनों पी रहे हैं उनका होगा। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू वहाँ पे हो गई, 16। लेकिन चाय कितने पी रहे हैं किसी समूह में, 72%। तो टोटल 72% चाय पी रहे हैं और हम 16 मान चुके हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 72 माइनस 16। और जबकि कॉफ़ी कितने पी रहे हैं, 44, और 16 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये क्या होगा, 44 माइनस 16, ठीक है ना। हमसे कहा क्या है, दोनों पीने वाले सदस्यों की संख्या 192 है, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि दोनों कितने पी रहे हैं, 16, और 16% की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, 192। तो समूह में कितने सदस्य हैं, समूह में कितने भी सदस्य होंगे 100% से ज़्यादा नहीं होंगे, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की, ठीक। 16% की वैल्यू 192 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर और कम वाली वैल्यू नीचे। 16 32 1100 सदस्य, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, तो हमने एक तरफ चाय बना लिया, एक तरफ कॉफ़ी बना लिया, और बीच का पार्ट जो चाय और कॉफ़ी दोनों पिएंगे। समूह में 72% सदस्य चाय पीते हैं जबकि 44% कॉफ़ी पीते हैं। चाय और कॉफ़ी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये मेरा क्या आ रहा है, 100 से ज़्यादा आ रहा है, और 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कुछ ऐसे भी लोग हो रहे हैं जो ना तो सिर्फ चाय ही पी रहे हैं, ना तो सिर्फ कॉफ़ी ही पी रहे हैं, वो दोनों पी रहे हैं। और वो जो दोनों पीने वाले जो मेंबर होंगे, हमारे सदस्य होंगे, वो उतने ही होंगे जितने 100 से ज़्यादा हैं।
116 100 से कितना ज़्यादा है, 16 ही ज़्यादा है, तो दोनों पीने वाले मेंबर कितने होंगे, 16%, ठीक है ना। हमने यहाँ पे इन दोनों को माइनस नहीं किया क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत हमें है नहीं। हमको क्वेश्चन में डेटा दे रहा है तथा दोनों पीने वाले सदस्यों की संख्या 192 हो और दोनों पी कितने परसेंट रहे हैं, 16%, और दोनों पीने वाले सदस्यों की संख्या है कितनी, 192। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो समूह में कितने सदस्य हैं, समूह में कितने भी सदस्य होंगे, कितने होंगे, 100%, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।